सीधे आपको लेकर चलेंगे इस हादसे को लेकर। एक और जानकारी आ रही है, हमारे सहयोगी वरुण भसीन हमारे साथ मौजूद हैं और जरा वरुण से ही जानते हैं। वरुण, डीजीसीए की तरफ से कुछ साझा किया जा रहा है इस हादसे को लेकर क्या? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त डीजीसी ने जो शुरुआती जानकारी दी है उनके मुताबिक इस विमान में सवार व्यक्ति कोई भी अब जीवित नहीं बचा है। पहले बहुत सा इस वक्त संख्या को लेकर संशय था, लेकिन इस वक्त डीजीसी ने बताया है कि वो 5 लोग उसमें सवार थे और पांचों इस वक्त देखिए वो नहीं बच पाए हैं। और उसके साथ साथ अगर हम इस वक्त बात करें कि किस तरह से जब प्लेन लैंड होने वाला था, डीजीसी को जिस तक अभी शुरुआती जानकारी में समझ आया है कि जब प्लेन लैंड होने वाला था उससे कुछ समय पहले कोई ना कोई शायद तकनीकी दिक्कत या फिर प्लेन लैंड होने के दौरान वहां पर कोई न कोई इसी तरह की फिसलन आई है जिसके कारण वो प्लेन अपनी उस जगह से फिसल कर गिर गया है। क्या वो उस जगह पर जहां पर लैंड करना चाहते थे वहां पर लैंडिंग नहीं कर पाए और पायलट कहीं और की कोशिश कर रहे थे, या फिर पायलट ने कहीं और कोई खराबी आने के बाद किसी तरीके से लैंडिंग की कोशिश की है, वो सब चीजें अब जांची परखी जा रही है। लेकिन हवा में ही शायद पता चल गया था पायलट को कि इस वक्त कोई खराबी है और उसके बाद ये भीषण हादसा, जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं उससे पता चल रहा है कि पायलट जानता था, लेकिन तब भी बहुत क्लोज ग्राउंड के आ चुके थे। मैं आपको रोक रही हूँ, जरा सीधे आशीष के पास दर्शकों को लेकर चलेंगे। आशीष, कुछ हलचल हो रही है क्या शरद पवार के आवास पर? देखिए रोमाना, आपसे थोड़ी देर पहले, चंद सेकंड्स पहले परिवार पूरा निकल गया है। अभी तस्वीरें आपको ज़रूर हम दिखाएंगे जिसमें सामने सुप्रिया सुले बैठी हुई थी, सुनेत्रा पवार थे, पार्थ पवार थी। परिवार के सभी सदस्य अब से थोड़ी देर पहले निकल गए एयरपोर्ट के लिए और ये जानकारी मिली है कि संभवतः मुंबई नहीं सीधे पुणे लैंड करेंगे, क्योंकि पुणे में शाम के बाद आप लैंड नहीं कर सकते और वहाँ से सबसे करीब होगा। इस वजह से परिवार यहाँ से निकल गया है और 11 साढ़े 11 का समय जैसा हमें बताया गया था उससे वो फ्लाई करके, जहाँ तक हमें जानकारी अभी तक रोमाना, सीधे पुणे लैंड करेंगे। तो परिवार के जितने सदस्य यहाँ पर थे ये सभी लोग इकट्ठा नहीं तो सीधे बारामती में लैंड नहीं कर रहे हैं। ये बताइए मुझे, मतलब सीधा बारामती नहीं पहुंच रहे हैं ये परिवार के जो सदस्य हैं, क्योंकि 3 ही लोग हैं। आपने बताया सुप्रिया सुले जो गाड़ी में अगली सीट पर बैठी हुई थी, साथ में पत्नी सुनेत्रा और उनके बेटे पीछे पार्थ उनके साथ में बैठे हुए थे। तो ये परिवार जो है वो सीधे बारामती नहीं पहुंच रहा है, पहले पुणे जाएंगे ये लोग। जी हाँ, जो अभी तक की जानकारी दी गई हमें उसके मुताबिक ये सीधे पुणे लैंड करेंगे और वहाँ से बारामती जाएंगे या फिर जो भी परिवार आपस में तय करता है। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले निकल गए। कुछ देर पहले, उसके क्षण भर पहले, प्रियंका चतुर्वेदी पार्टी की जो दूसरी सांसद हैं वो भी आई थी, लेकिन उसके कुछ ही सेकेंड्स बाद परिवार के सभी सदस्य निकल गए हैं और इनमें से किसी ने भी शीशा नीचे करके कुछ भी नहीं कहा। जिस तरह का पल है, जिस तरह दुखों का पहाड़ टूटा है रोमाना, उसके बाद ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि हमसे बात करें। कह रहे हैं कि कोई भी इस समय कुछ कहने की स्थिति में नहीं है और जैसा कि आशीष बता रहे हैं कि शिवसेना उद्धव गुट की जो सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, वो भी यहां पहुंची थी परिवार को ढांढस बंधाने के लिए कि वाकई में कितना दुख का ये मौका है पवार परिवार के लिए। और प्रियंका चतुर्वेदी जब पहुंची तो उन्होंने मीडिया से क्या कहा वो भी सुना देते हैं। मुझे बहुत ही ये शॉकिंग न्यूज़ है, दर्दनाक है और हृदय विदारक है। आपसी मतभेद रहे हैं पर उनके साथ मुझे काम करने का मौका भी मिला है और अत्यंत कमिटेड और हमेशा काम से काम रखने वाले एक व्यक्ति थे। और मैं पवार साहब को, सुप्रिया को, सुनेत्रा जी को, पार्थ को, जय को, सभी को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगी। और वो लाखों करोड़ों जो बारामती वाले हैं, महाराष्ट्र वासी हैं, उन सबको अपना संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगी, क्योंकि वो एक महाराष्ट्र के एक, मैं कहूँगी, अमंग्स द यंगर लीडरशिप थी और काफ़ी प्रॉमिसिंग लीडरशिप थी। उनका इस तरीके से जाना बहुत ही दर्दनाक है।